Hi everyone. So this is the short form of Lokpal because it is the static portion where I have covered because it was in news and that is in Kerala. Kerala government has taken a dispute regarding that Lokpal bill, and the dispute was opposition and government both are having different views on Lokpal and Lokayukt, and बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन करी हुई हैं यहाँ पे, एंड इट वाज अ डिटेल्ड वीडियो आई हैव मेड प्रीवियसली, सो आप उसको इजीली देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बस कुछ पॉइंट्स कंपाइल करके, जो कि रिवीजन मोड में बहुत इजीली आप सेकेंड डबल की स्पीड में बहुत इजीली देख सकते हो कि 2 से 3 मिनट में पूरा लोकपाल एंड लोकायुक्त कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ऑम्बर्समेंट है, कहाँ से लिया गया और कितने बॉडीज़ थे, चेयरमैन कौन था, 8 मेंबर्स थे। जैसे 50% जुडिशरी से, 50% SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन से हैं। उसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा तो लोकायुक्त और लोकपाल का फंक्शन क्या है वो मेंशन किया हुआ है मैंने। एक बार आप देख सकते हो कि 2011 से जब ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद 29 दिसंबर, 21 मई 2012, और उसके बाद ये इवॉल्व होता चला गया, 2012 में आया। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कशंस थे ये आपको पता होने चाहिए। सम क्लैरिफिकेशंस वर ऑल्सो देयर। क्या है डेप्यूटी लोकायुक्त है और बाकी सारी फंक्शनैलिटीज़, तो आप एक बार पॉइंट ठीक से देख सकते हो। दैट इज़ द मेन पॉइंट टू क्रिएट दिस like small shot, and that will give the help when we will be going to appear in the examination। बहुत easily आप जस्ट पॉइंटर्स में याद कर सकते हैं इसको, और बहुत इजीली इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, अगर आप बात करो एक पर्सन अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन और अ मेंबर एज द केस मे बी शैल और इफ़, सो ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर और यूटीज़ एंड रिजाइन सच मेंबरशिप। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकायुक्त की नीड क्या है वो मैंने बहुत क्लियरली उस वीडियो में मेंशन किया है, तो आप एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, एंड उसके बाद यू कैन रिवाइज इट कि लोकायुक्त की नीड क्या है। इफ़ इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ARC की 1962 में दिया गया था, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए हैं मैंने यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ वी टॉक अबाउट लोकायुक्त जो कि स्टेट में होता है, तो स्टेट में क्यों ARC में मेंशन किया गया है। मोरारजी देसाई ने 1966 में मेंशन किया था ये, और प्रेजेंट भी किया था लोकपाल एंड लोकायुक्त में, कि रिड्रेसल ऑफ द सिटीजन ग्रेवेनेंस है, अगर कहीं पे भी करप्शन है तो उसको एड्रेस किया जाने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी होनी चाहिए। दैट इज़ द विजन ऑफ मोरारजी देसाई दैट टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं उसकी, वो भी आएगी इसमें डिटेल में। आपको बस जस्ट पॉइंटर्स में है कि स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल है ये, ड्राफ्ट इन नवंबर 2010 बाय शांति भूषण और प्रशांत भूषण। अरविंद केजरीवाल वगैरह ने सारी चीज़ें जो स्टार्ट किया था, एंड अन्ना हज़ारे वॉज द प्रोमिनेंट लीडर। उसके बाद के जो भी 93 से 96 के जो चेंजेस थे वो आप देखेंगे इसमें। 2005, 13, 2016 में क्या हुआ, 2017 में, और उसके अलावा जितने भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आई हैव टेकन द स्क्रीन शॉट ऑफ लक्ष्मीकांत, द चैप्टर नंबर 61, एंड दिस वॉज फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। दैट विल हेल्प यू। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ईजिली आपको हेल्प करेगा कि अगर उसके, क्योंकि उसके पॉइंटर्स हैं बहुत इजी फॉर्म में, मैंने दूसरी वीडियो में मेंशन किए, बट अगर आपको बुकिश लैंग्वेज भी चाहिए, दैट्स हाउ आई हैव क्रिएटेड हियर एंड पेस्टेड हियर इन दिस वीडियो। दैट विल गिव हेल्प to all of us when we will revise it. So it was the main motive to create this video. उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि सेक्शन 14 क्या है, डिटेल में आप वो चेक कर लेना, एक बार देख लेना। आर्टिकल 164, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो लोकपाल है, वो लोकायुक्त है, वो गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सो ये ऑम्बड्समैन का डिस्कशन, अपार्ट फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम। सो ये अगर हम उसके वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो मेंशन किया गया लक्ष्मीकांत के इस पेज में इनिशियल। उसके अलावा पूरा पेपर में डिस्कशन है नेपोटिज्म क्या है, और उसके अलावा मिसबिहेविंग, एंड पूरा जो स्वीडिश ऑम्बड्समैन था वो वहाँ पे लाया क्यों गया था, वहाँ पे यूज़ क्यों क्या था ऑम्बड्समैन का, और इंडिया में ऐसा क्या पोजीशन है लोकायुक्त की और लोकपाल की, कि इंडिया में
ये करना पड़ा। जैसे सुओ मोटो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकायुक्त खुद से नहीं कर सकता जब तक कोई शिकायत नहीं आएगी। तो ये उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि लोकायुक्त और लोकपाल ऑम्बड्समैन से डेराइव्ड हुआ है इंडिया में, और इसका बैकग्राउंड क्या था। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वो भी क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, तो आप एक बार उसको इजीली देख सकते हैं, क्योंकि मोरारजी देसाई ने फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंट किया था इसको। एंड दैट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया। पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज़ के लिए 1850 में था, बट ये अलग फॉर्म में था। लेकिन जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये इवॉल्व होता चला गया 1963 से, और अभी तक में बहुत सारे इवोल्यूशन होते चले गए हैं वहाँ पे। लोकपाल का जो भी डिस्क्रिप्शन है, आप लोकपाल की डेफिनेशन यहाँ पे देखोगे, एआरसी में मेंशन है 1960 टू 1970। उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं यू कैन गो थ्रू इट, बिकॉज इट इज़ इन द सीक्वेंस, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज करना। बिकॉज इसके जो टर्म्स हैं और जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, दोनों में बस आपको लैंग्वेज का डिफरेंस लगेगा कि आप लैंग्वेज बहुत इजीली जो याद करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम बुकिश लैंग्वेज लिखें, बट वट एवर वी विल बी राइटिंग द एग्जामिनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ एनी एस्पिरेंट, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड हियर ऑल्सो सो ड्रॉबैक को अच्छे से एक बार देख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 का जो एक्ट था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, और लोकायुक्त क्या है, लोकायुक्त के फंक्शंस क्या हैं, और सबसे पहले उड़ीसा में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके अलावा लिस्ट दी गई है 22 स्टेट्स में है अभी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, आंध्रा, हिमाचल, कर्नाटका, आसाम, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसके अलावा यूपी में भी है ये, और हरियाणा में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड गोवा। सो दीज आर 22 स्टेट्स जिसमें अभी लोकायुक्त अपॉइंट किए गए हैं, जबकि पहले बोला गया था 365 डेज। जब से ये बिल आ जाएगा, जो एक्ट बन जाएगा, 365 डेज में आपको अपॉइंट करना ही है। सो क्वालिफिकेशन, टेन्योर 5 ईयर्स का है, वैसे 65 का दिया हुआ है, बट लेट्स सी फंक्शनैलिटीज़ जो है, ग्राउंड रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट। ज्यूरिडिक्शन का क्या रोल है इसमें, लोकायुक्त के लिए क्या उसकी पावर्स हैं, गो टू इन डेप्थ। सो यहाँ से 3 पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ज्यूरिडिक्शन एंड टेन्योर 5 ईयर्स एंड 65 ईयर्स का है, या तो 5 ईयर्स हो या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। एंड अदर फीचर्स क्या हैं इसके, क्या इसकी हेल्प होगी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए, क्योंकि मेंशन तो किया गया बट इम्प्लीमेंटेशन में जो ड्रॉबैक्स हैं वो ही हमारा डिस्कशन था। सो दिस इज़ होप यू लाइक इट द कंपाइलेशन। थैंक यू सो मच।